हेलो दोस्तों, आज हम बताते हैं राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमित परिवार को 5 लाख के स्थान पर 10 लाख का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। बजट घोषणा के अनुसार बीमित परिवार को अब 5 लाख के स्थान पर 10 लाख का बीमा और इसकी आवेदन करने की अवधि भी बढ़ा दी गई है। इसमें काफी कुछ चेंज हुआ है। क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो इसकी संपूर्ण हम जानकारी आज बताते हैं। जैसे राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ है दिनांक 5 अप्रैल 2023 को, जिसमें दिया गया है मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट घोषणाओं संख्या 9 की अनुपालना में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में समय समय पर संशोधन इसमें शामिल किया गया है। योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, और इस योजना की शुरुआत 30 मार्च 2023 को प्रारंभ हुई। अब जो नई योजना शुरू कर दी गई है, तो इस योजना के अनुसार कब से शुरू है? 30 मार्च 2023 से। ये एक सत्र तक होता है, 30 मार्च से 29 मार्च तक, जो आगामी अगले वर्ष की आएगी। तो इसकी योजना की कागज 30 मार्च 2023 से 29 मार्च 2024 तक ये योजना चलेगी। इसके बाद में इसके और भी नियमों में कोई संशोधन हो तो इसमें हो सकता है। MCDBY का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से है। इसमें बीमित या पंजीकृत परिवार कौन सा होगा? बीमित परिवार से आशय है जो इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रहा हो या राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना में बीमित है, तो वह पंजीकृत परिवार है, तो वही इसमें पंजीकृत होगा। इसके अलावा पांचों विद्युत कंपनियों के उन विद्युत कार्मिकों जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना या राजस्थान सरकार की योजना दोनों में से कवर नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी विद्युत कंपनियों में जो भी है उसके भी ये पंजीकृत परिवार हैं, तो वो भी इसमें माने जाएंगे। बीमित सदस्य कौन कौन से होते हैं? बीमित सदस्य वही होंगे जो जनाधार कार्ड में जितने सदस्य हैं जो जिसने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पंजीकृत करवाया गया है, वही इसके बीमित सदस्य होंगे। मुखिया कौन होगा इसका? मुखिया जो जनाधार कार्ड का मुखिया है वही इसका मुखिया होगा। बीमा धन, बीमा धन का तात्पर्य है बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटना या मृत्यु हो जाने पर या पूर्णक्षति होने पर एक सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख रुपए तथा एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर, यह ध्यान रखें, एक सदस्य पर 5 लाख रुपए है और एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर उस परिवार को अधिकतम राशि 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। ऐसे नहीं कि अलग अलग सदस्यों को 10 लाख रुपए अलग अलग रूप से होगा, अलग अलग से नहीं होगा। एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए और एक से अधिक की मृत्यु हो जाने पर उसकी अधिकतम राशि 10 लाख रुपए का भुगतान हुआ। इसका मेन डिपार्टमेंट कौन होगा? तो इसका प्रमुख विभाग की योजना कौन संभाल रहा है? तो राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना क्रियान्वयन किया जाएगा। इसका पोर्टल अलग से है, जैसे हम MCDBY वेब पोर्टल करेंगे तो ही इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दुर्घटना में हुई मृत्यु या क्षति, ये मृत्यु या क्षति कहां तक होगी? दुर्घटना दिनांक से 12 कैलेंडर माह के भीतर होने पर उसे दुर्घटना के कारण के रूप में माना जाएगा। योजना वर्ष ये कहां? तो ये 30 मार्च 2023 से 29 मार्च 2024 तक की अवधि से इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य ये कि जो भी दुर्घटना घटित हो जाती है उस परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
बीमित परिवार के सदस्यों को दुर्घटना मृत्यु होने पर, दुर्घटना के कारण हाथ, पैर या आंख इस तरह पूर्ण क्षति होने पर इस योजना का नियमानुसार आर्थिक संबल बीमित परिवार को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें पात्र कौन कौन से परिवार होंगे? तो पात्र इसमें पहले से बता दिया कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं वही इसके पात्र होंगे, या 5 विद्युत कंपनियों के जो विद्युत कार्मिक है उनको ये इसका लाभ मिलेगा। इसकी वित्तीय स्वीकृति अलग से जारी की गई है बजट मद के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत लाभ कब देय होंगे? इस योजना के अंतर्गत यदि बीमित परिवार को सदस्य या सदस्यों की मृत्यु अर्थात अन्य शारीरिक क्षतियां हो जाने पर इससे भुगतान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य हिंसात्मक या दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए। जैसे जो भी दुर्घटना, इसमें दुर्घटना के अलग अलग प्रकार दिए हुए, कैसी दुर्घटना होनी चाहिए उसके अनुसार यदि कोई दुर्घटना हुई होगी तो इस योजना का लाभ देय होगा, अन्यथा इस योजना का लाभ देय नहीं होगा। इसमें कौन कौन सी है? जैसे एक तो सड़क दुर्घटना है, इसमें देखो रेल दुर्घटना को शामिल कर दिया और वायु दुर्घटना को भी इसमें शामिल कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखें, इसमें काफी बदलाव किया गया है। बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा बीमित पर ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु स्थिति में। अब ध्यान रखना, पहले तो क्या था, कहीं ऊंचाई से गिरने के कारण मकान कहीं गिरने से, अब बीमित पर ऊंचाई से कोई वस्तु गिर भी गई और उसकी मृत्यु या क्षति हो गई तो भी इसमें बीमित को लाभ मिलेगा। मकान के ढहने से, मृत्यु या क्षति, डूबने के कारण, रासायनिक दर्दियों के कारण। किसान भाई ध्यान रखें, कई बार रासायनिक दर्द के छिड़काव के कारण फसलों पर छिड़काव करते करते रासायनिक कीटनाशक शरीर में फैलाव हो जाने के कारण कई बार किसान भाइयों की मृत्यु हो जाती है, तो वो भी इसमें शामिल है। बिजली के झटके होने से होने वाली क्षति या जलने से होने वाली क्षति, इस प्रकार की इसमें जो 6-7 प्रकार की इसमें दी हुई है, इस प्रकार की किसी प्रकार की क्षति होने पर इसमें लाभदेयी होगा। इसमें ध्यान रखें, सड़क दुर्घटना भी शामिल है, रेल दुर्घटना भी शामिल है और वायु दुर्घटना से भी इसमें शामिल है। योजना के अंतर्गत लाभ कब देय नहीं होगा? जैसे किसी बीमारी के कारण, हार्ट अटैक है, पागलपन आदि के कारण मृत्यु हुई है, हत्या या हत्या का प्रयास, आत्महत्या का प्रयास किया गया है, तो उस समय इसका ये बीमित परिवार इसमें से शामिल नहीं होगा, इसमें ये योजना के अंतर्गत भुगतान देय नहीं होगा। या किसी नशीले द्रव्य है, ड्रग्स है, अल्कोहल का सेवन करते हैं, चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति हुई है, किसी ऑपरेशन के कारण आपकी करते करते डेथ हो गई है, तो वो भी इसमें नहीं होगा। या परमाणु अस्त्रों द्वारा युद्ध, विदेशी आक्रमण, गृह युद्ध, देशद्रोह इस प्रकार के किसी प्रकार का हो, या पशु पीड़ा के दौरान होने वाली क्षति, बीमे व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय हुई क्षति है, इस प्रकार की किसी क्षति हुई है तो इस दुर्घटनाओं में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। या जहरीले जंतु के कारण मृत्यु हुई है। योजना की 1 वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को सदस्यों के संबंध में 1 से अधिक दावों के मामलों में बीमित को इस योजना के अंतर्गत अधिकतम भुगतान 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा। यदि एक बार इसको एक वित्तीय वर्ष में एक बार यदि लाभ मिल गया तो इसके परिवार को, जैसे 10 लाख का एक परिवार बीमित परिवार को इस वित्तीय वर्ष में मिल गया है, तो उसके यदि किसी प्रकार की कोई दोबारा घटना होने पर उस परिवार को वापस उसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि जैसे एक दुर्घटना में किसी प्रकार की किसी क्षति हुई नॉर्मल, और एक क्षति में आपको क्षति के अनुसार जैसे 1.5 लाख रुपए मिल गए 10 लाख में से, तो आगामी जो भी यदि सेकंड बार कोई किसी प्रकार की कोई घटना हुई तो वो राशि इसमें से घटाकर इसका भुगतान किया जाएगा। अब योजना के अंतर्गत परिवार को क्या लाभदेय होगा? तो दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार, दुर्घटना में परिवार को एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए और एक से अधिक की क्षति होने पर 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। ये ध्यान रखें, दुर्घटना में दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें, एक हाथ, एक पैर, एक हाथ, एक आंख, किसी प्रकार की इस प्रकार की क्षति होने पर उस सदस्य को 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना में
हाथ पैर आंख की पूर्ण क्षति होने पर, तो उस परिवार को 1.5 लाख रुपए की, किसी एक अंक की होने पर उस परिवार को क्या होगा, 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। योजना के महत्वपूर्ण बिंदु में सर्वप्रथम इस योजना का संचालन कौन करता है? राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से इस योजना के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना का प्रमुख डिपार्टमेंट है ये राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। कई बार पूछते हैं कि इस योजना का संचालन कौन कर सकता है, तो ये SIPF ऑफिस जो राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग है वही इस योजना का हैंड ओवर करता है। एक योजना वर्ष में कुल 10 लाख रुपए के भुगतान ही एक परिवार को देय होगा। योजना जनाधार कार्ड से जुड़ी हुई है, अतः जनाधार कार्ड में जितने अंकित परिवार है उसी परिवार को बीमित परिवार का सदस्य माना जाएगा। और किसी भी सदस्य का बैंक खाता उस जनाधार से लिंक होना चाहिए, उसी जो लिंक जनाधार से है उसी बैंक खाते में ये ऑनलाइन जमा करवाई जाएगी। योजना का लाभ प्रत्येक बीमित परिवार को दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा योजना में उल्लेखित स्थितियों के होने पर योजना में प्रभावी रहने की स्थिति में किसी भी स्थान या समय पर घटित होने पर देय होगी। आवश्यक होने पर चिकित्सा अधिकारी अथवा अन्वेषणकर्ता द्वारा प्रकरण की जांच कराई जा सकती है। यदि कहीं पर भी सरकार को या अन्वेषणकर्ता को फॉल्ट लगता है तो उसकी जांच भी हो सकती है। इस योजना के लिए पात्र परिवार में कोई अंशदान प्रीमियम की राशि वसूल नहीं की जाती है। अलग से आपको इस योजना के लिए या योजना का लाभ लेने के अलग से कोई राशि देय नहीं है। इसका अलग वेब पोर्टल बना दिया गया है। दावे हेतु ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होती है? जैसे सड़क दुर्घटना है, रेल दुर्घटना है या वायु दुर्घटना है, तो इसके लिए यदि मृत्यु हो जाती है तो उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, इनमें से कम एक दस्तावेज होना चाहिए। जो इसमें 4-5 दस्तावेज है, इनमें से केवल और केवल एक दस्तावेज की आवश्यकता होती है। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया, या पोस्टमार्टम नहीं कराया तो FIR हो गई, पंचनामा हो गया, या चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी हो गई। तो इस प्रकार की यदि समरी है कोई, इसमें एक तो मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया और दूसरा है इस 4 में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और सत्य होने पर चिकित्सालय की रिपोर्ट, FIR यदि कराई गई हो तो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी प्रकार बिजली के झटके लगना, रासायनिक द्रव्य द्वारा, तो इसमें ये निम्न रूप में डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे डूबने के कारण या जलने के कारण हुई तो ये मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FR, इसमें ये रिपोर्टें आवश्यकता होगी। अब है योजना के अंतर्गत दावा निस्तारण की प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया है, कितने दिनों में आवेदन करना पड़ेगा और इसकी आवेदन करने के बाद में कितने दिनों में ये पेमेंट आपके खाते में आ जाएगा। तो परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना होने के कारण उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित के किसी भी वैश्विक सदस्य को वेब पोर्टल पर दावा प्रपत्र ऑनलाइन पूर्ति की जाएगी। यानी जो भी फॉर्म करना पड़ेगा, हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। दुर्घटना दिनांक मृत्यु होने की स्थिति में से मृत्यु दिनांक से 60 दिवस में, पहले इसमें 30 दिवस था, अब इसमें 30 दिवस और बढ़ा दिए गए हैं, तो 60 दिवस के उद्देश्य में दावा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। विलंब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक, यदि कोई किसी कारण से हम लेट हो जाते हैं ऑनलाइन करते में, तो एकदम सही कारण से हो तो उसको कारण को बताकर 90 दिवस के अंदर अर्थात 3 महीनों के अंदर हमें इस अवधि की पूर्ति की जानी है। अर्थात 3 महीनों के अंदर हमें ऑनलाइन पोर्टल पर इसका क्लेम प्रस्तुत करना होगा, आवेदन करना होगा। दावा प्रपत्र पोर्टल पर सबमिट करने के बाद जनाधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भिजवाया जाएगा और मुखिया की मृत्यु की स्थिति दावेदार द्वारा ऑनलाइन दावा प्रपत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर OTP भिजवाया जाएगा। सबमिट करने एवं पोर्टल द्वारा ऑथेंटिकेशन कर लिए जाने पर दावा पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। ये तो जिस समय हम दावा ऑनलाइन करेंगे तो उस समय एक OTP आएगी, OTP होने के बाद आने दर्ज करने पर रजिस्टर्ड हो जाएगी। पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद दावा का परीक्षण किया जाएगा, यानी उसकी जांच होगी, उचित प्रयोजन दायर स्वीकृत किया जाएगा और यदि किसी प्रकार के अन्य दस्तावेज की आवश्यकता हुई तो ऑनलाइन ही दस्तावेजों की मांग की जाएगी।
सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त होने, अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस में दावा का निस्तारण कर दिया जाएगा। यानी जैसे हम ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन के 30 दिनों के अंदर ये दावा निस्तारण हो जाएगा। यदि आपका किसी प्रकार का दावा निष्ठ हो जाता है तो इसकी अपील भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, मृत्यु की स्थिति में पति या उनके जीवित नहीं होने पर परिवार के शेष रहे सदस्यों का भुगतान योग्य राशि समान अंशों में विभाजित किया जाएगा। यदि जैसे एक परिवार के मुखिया की डेथ हो जाती है तो मुखिया की हो जाती है तो उसके पति को, यदि पति नहीं है तो उसके जितने भी बेटे हैं या उसमें बच्चियां हैं या उस बीमित जनाधार में कितने सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों को समान अंशों में विभाजित कर बीमित राशि उन प्रत्येक सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा करवाई जाएगी। यदि पूरा परिवार ही किसी जनाधार कारण पूरे सभी सदस्यों की डेथ हो जाती है तो उसमें कोई राशि देय नहीं होगी। परिवार विवाद की स्थिति में न्यायिक या प्रक्रिया लंबित होने सक्षम न्यायालय के निर्णय का भुगतान। अपील व सुनवाई कैसे होगी इसमें? अपील दावे के निस्तारण के दिनांक से 30 दिवस की अवधि में निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग का ऑनलाइन अपील प्रस्तुत करना होगा। इस स्तर पर 30 दिवस में अपील का निस्तारण किया जाएगा। दावा जैसे निस्तारण हो गया और उसमें यदि आपको लगता है कि भाई हमारे सही पेमेंट नहीं मिला तो 30 दिवस में हमें राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग के ऑनलाइन अपील प्रस्तुत करनी होगी। और यदि हमें यहाँ पर भी संतुष्ट नहीं हुए तो 30 दिवस के अंदर इसके विरुद्ध निर्णय के विरुद्ध 30 दिवस की अवधि में शासन सचिव वित्त व्यय विभाग शासन सचिवालय जयपुर को द्वितीय अपील ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रकार इसकी हम ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। और इसका अंक से इसकी जांच पड़ताल कौन कर सकता है? तो इसका महालेखाकार अंकेक्षण दल द्वारा इसका अंकेक्षण किया जाएगा, इसकी जांच पड़ताल की जा सकती है। इस प्रकार यह है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसमें काफी कुछ बदलाव कर दिया गया है। इसकी संपूर्ण जानकारी जैसे हमें ऑनलाइन प्राप्त करनी है तो हमें लगाना है ऑनलाइन पर NCDBY, ये लगाएंगे तो ये आ जाएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें ये संपूर्ण दी हुई है। अब मिलेगा 5 लाख का निःशुल्क दुर्घटना बीमा एक परिवार में एक सदस्य को और पूरे परिवार को इसमें 10 लाख का कर दिया गया है। इसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी हुई है। जो भी दस्तावेज है, किन लाभ की राशि 30 दिन बैंक खाते में प्राप्त करें, इसकी संपूर्ण इसमें जानकारी दी हुई है। इसमें उपयोगी लिंक भी दिए हुए, राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग का कौन सी साइट है और संपर्क सूत्र भी इसमें दिया हुआ है। इसकी मेल आईडी पर यदि हमें किसी को परेशानी है तो इसकी मेल आईडी पर भी हम इसे संपर्क कर सकते हैं। यदि इसमें किसी प्रकार की और की जानकारी में कोई डाउट हो या किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।